हाँ तो प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। काफी सारे बच्चे जो है वो एमपी बोर्ड के 10th और 12th क्लास के सेकेंड एग्जाम में भी फेल हो गए हैं। तो ये वीडियो स्पेशली रहने वाली है 10th क्लास के बच्चों के लिए जो कि साइंस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से हमारे नोट्स को यूज करके बढ़िया तरीके से साइंस की तैयारी कर सकते हो। मैं आपको आज ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपका कोई भी डाउट जो है वो साइंस में नहीं रहेगा। खास तौर पे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम साइंस के बच्चों के लिए, जिनका 4 जुलाई 2026 को रुखसाना नहीं का एग्जाम रहने वाला है। पास होने की गारंटी रहेगी अगर आप लोग इन पीडीएफ को, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कवर कर लेते हो तो। और बात रखते हैं पीडीएफ की, तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। मात्र 29 रुपए का इसका प्राइस है। कई सारे बच्चे ऑलरेडी खरीद चुके हैं, मतलब 1000 से भी ज्यादा बच्चे 2 दिन में मुझसे इस पीडीएफ को खरीद चुके हैं। अभी भी आपके पास चांस है, अभी भी एग्जाम में काफी ज्यादा समय, आप चाहें तो बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से आपको कंप्लीट करना है। यूट्यूब पे भी आपको हमारा फ्री कोर्स मिल जाएगा। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि साइंस में तैयारी आखिरकार कैसे करें। और वैसे भी मेरे पास काफी सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर आपके पीडीएफ में काफी सारे क्वेश्चन दिए, तो आप हमको डायरेक्टली एक वीडियो के थ्रू बता दीजिए कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन को तैयार करना है। सबसे पहले तो ये साइंस का पीडीएफ आपके सामने मैंने ओपन कर लिया है। ये हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा। कोई भी एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक कंटेंट पे बिलीव करें। काफी सारे लोग ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो मेरे ही पीडीएफ को दूसरी जगह पे यूज कर रहे हैं। तो आप याद रखो, इसमें आपको ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल आपको मेंशन दिखाई देगा, मेरी कोचिंग का नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा और हर एक पेज पे आपको मेरा मोबाइल नंबर भी दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर कौन कौन से क्वेश्चंस हमको कंप्लीट करना है, चैप्टर वाइज बता दीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम का चैप्टर वाइज पूरा कंटेंट बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी कर लेना चाहिए एमपी बोर्ड रुखसाना नहीं 2026 के 4 जुलाई के एग्जाम की। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले चैप्टर का नाम याद रखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट वाला चैप्टर है जो कि टोटल 7 नंबर का है, जिसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क का और एक क्वेश्चन 2 मार्क का आपके एग्जाम में पूछा जाता है और एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको लगता है कि सर ऑब्जेक्टिव कहां से करें, तो स्टार्टिंग में मैंने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दे रखे हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन कौन कौन से करना है, मैं वैसे तो ऑलरेडी बोल चुका हूं आप लोगों से कि 2023, 2024 और 2025 का पेपर अच्छी तरह से कर लीजिए। लेकिन अगर पेपर डाउनलोड करने का टाइम भी आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके लिए वो व्यवस्था भी हमने कर रखी है। आप लोग सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयन आर्टिकल। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 2019, 20 और 22 में ऑलरेडी आ चुका है। मेरा पीडीएफ जो बच्चे लेके बैठे हुए हैं भाई, उसको देख ले, डाउनलोड कर ले और उसके अंदर से आराम से याद कर सकते हैं, है ना। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करें, चाहे तो उसकी कॉपी भी निकलवा सकते हो, उसकी कॉपी निकलवा लीजिएगा, फोटो कॉपी, और आराम से पढ़िएगा, है ना। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयन आर्टिकल, ये पहला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो हमको गाइड में से ही मिल जाएंगे। देखो, मिल तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज इतनी सुंदर, इतनी स्पष्ट लिखी हुई है कि आपको जल्दी याद हो पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे डिफाइन रेंसिडिटी, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, डिफाइन रेंसिडिटी, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। फिर आप करेंगे व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इनटू एयर। ठीक है, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे एयर मतलब वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है, क्यों। 2020 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन में वही बताऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं, फालतू क्वेश्चन की बात मैं नहीं करूंगा। रेंसिडिटी और कोरोजन दोनों में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये अच्छी तरह से कर लीजिएगा, है ना। रेंसिडिटी भी कर लेना है और कोरोजन भी आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है आपको। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको है ना डायरेक्टली चले जाना है आप सेकंड वाले चैप्टर पे। अब आप बोलोगे कि सर इतनी जल्दी, तो देखो भाई, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जैक्टली उन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लो। मैं जानता हूं कि आपके पास टाइम भी नहीं है, और सबसे बेकार बात यह है कि आप ऑलरेडी पेपर में रह गए हो, तो आपको वही क्वेश्चन करना चाहिए जो एग्जाम में आपको आ रहा है। अब मैं जाता हूं डायरेक्टली सेकंड चैप्टर पे, जिसका नाम है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। वैसे तो हमने यूट्यूब पे इसको पूरा पढ़ा रखा है, आप चाहो तो हमारी वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अब समय कम है तो आप डायरेक्ट 4 नंबर के हिसाब का जो क्वेश्चन है वो यहां से उठा लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहीं से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कौन सा करना है, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो, आप हमें फॉलो कर सकते हो। अब आ जाइए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे
कि एसिड और बेसिस में डिफरेंस लिखिए। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में 100% आने के चांसेस रहेंगे इस क्वेश्चन के। डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और बेसिस में डिफरेंस, ये क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, मेरे ऊपर भरोसा कर लीजिए और आपको कंप्लीट करना है। सेकंड क्वेश्चन अगर कोई करना है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन है आपका, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 यूजेस लिखिए। और व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और इसकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन है ना, केमिकल फॉर्मूला, ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगी। तो ये बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप यहां से कवर करोगे। इसके बाद में अगर आपसे हो सके तो एक पीएच वैल्यू वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर देना, है ना। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां से आप मात्र 3 क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली 3rd चैप्टर पे जाइएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें से भी आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, है ना। बहुत ही शानदार चैप्टर है। सर कौन सा क्वेश्चन यहां से कंप्लीट करना है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट कर देता हूं। एक क्वेश्चन आप ये वाला कर दीजिएगा, राइट 2 वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, 100% इसके चांस हो सकते हैं एग्जाम में आने के, तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल और डक्टाइल, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने बताए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के, काफी सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, तो इन्हें अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल, है ना, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम एक चैप्टर में से 4-4, 5-5 क्वेश्चन तो कम से कम कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको, है ना, ये कर लीजिएगा। उसके बाद डायरेक्टली आप चले जाइएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दीजिए, आप इसको साथ में लिख के याद कर सकते हैं ना। मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस आपको कंप्लीट कर लेना यहां से। उसके बाद आप लोग चाहो तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से यहां से भी पढ़ सकते हो, है ना। इसको मैंने अलग से यहां भी लिख रखा है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से और ये केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से डिफरेंसेस है। तो आप एक प्रॉपर्टी कोई सी भी याद कर लो, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। 4 चैप्टर की बात करते हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, तो ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना ही नहीं है। देखो मैंने क्लियर लिखा है, डोंट नीड टू प्रिपेयर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, है ना। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव अगर आप पागलों की तरह पढ़ रहे हो तो भाई मत पढ़ना, आता ही नहीं ऑब्जेक्टिव। यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 2 नंबर में भी कौन सा आएगा, तो मेरी बात सुन लो। पहले 4 नंबर की बात कर लेते हैं। मैं बिल्कुल भरोसे के साथ कह रहा हूं, आपके पेपर में क्वेश्चन यही वाला मिलेगा, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट में 4 डिफरेंस पक्का पेपर में आ जाएगा। आप बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ये आपको पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत देगा ये डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाला, अगर नहीं हो पाता है तो क्लियरली छोड़ दीजिएगा, इसकी जगह पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। राइट द नेम्स एंड फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन। 100% आपके पेपर में ये क्वेश्चन 4 नंबरों में मिलेगा ही मिलेगा। मेरा विश्वास करके पढ़ के जाओ, आप लोग गारंटेड में बोल रहा हूं पास हो जाओगे अगर ये कंप्लीट कर लेते हो। अब मैं डायरेक्टली जा रहा हूं 5 चैप्टर पे, बायो के चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैंने 1st, 2nd, 3rd और 4 में केमिस्ट्री के चैप्टर बताए थे, अब हम बायो के चैप्टर देखेंगे, जिसमें से एक चैप्टर मिलेगा आपको लाइफ प्रोसेस, है ना। 4 नंबर का ये क्वेश्चन यहां से आएगा और 2 नंबर का भी क्वेश्चन यहां से आएगा, और बाकी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव मैंने अलग ऊपर लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा डिफाइन न्यूट्रिशन, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या डायरेक्टली डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो ये सेकंड क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, एक क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लो, है ना। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं आपको। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, एक क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लो। उसके बाद डायरेक्टली आप लोग आगे बढ़ जाओ, वहां से भी महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस डायग्राम को पक्का कर लो, है ना। ये आपके एग्जाम में पक्का आना ही है 100%, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगर हो सके तो आपसे हार्ट का डायग्राम भी आपको मिलेगा, उसको प्रिपेयर कर लेना है। बाकी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है।
मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो करते जाओ। एक क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं, तो एक ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस पेपर में पूछा जाता है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा हार्ट का डायग्राम खत्म खेल, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। इसके बाद अगर हो जाए, देखो मैं खुद चाहता हूं कि जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, मेरे नोट से पढ़ रहा है, वो पास हो जाए। तो कम से कम 40 से लेके 50 क्वेश्चन तो भाई कम से कम आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके एग्जाम निकल पाएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि सर 5-6 बता दिए आपने, अब तो होंगे ही नहीं, अरे करना पड़ेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद वेन्स और आर्टरीज में डिफरेंस पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज, ये हो जाएगा। 6 चैप्टर की बात करता हूं, यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम है। इसमें से कौन से क्वेश्चन करना है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूरे आने के चांसेस हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन इसका कौन कौन सा कर लेना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ड्रॉ अ लेवल्ड डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। मतलब आपके पेपर में आ गया, समझ लो 3 नंबर में डायग्राम पक्का आएगा। पेपर वाले दिन मेरे खुद के कमेंट सेक्शन में आके बोलोगे कि सर वाकई में आपका बताया हुआ 100% पेपर में आता है, ठीक है। ड्रॉ अ लेवल्ड डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, है ना, नर्व सेल का डायग्राम पूछ सकता है आपसे। और एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है, राइट द नेम्स एंड फंक्शन ऑफ 4 प्लांट हार्मोन्स, है ना, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। देखो करना पड़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद में आप डायरेक्टली पहुंच जाइएगा चैप्टर नंबर 7 पे। 7 चैप्टर का नाम याद रख लो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर है। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन और बाकी सारे आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने दिखाए आपको यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन कौन कौन से करना है, हाउ डज बाइनरी फ्यूजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फ्यूजन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आप ये वाला कर लीजिएगा, व्हाट इज पॉलिनेशन, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा भरोसा करो पेपर में आपको यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, व्हाट इज पॉलिनेशन। उसके बाद आप लोग आ जाइएगा अगला क्वेश्चन, डिफाइन बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक क्वेश्चन आप ये वाला कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन ये आपका बनेगा, पेपर के लायक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्टली पहुंच जाइएगा प्यारे बच्चों, व्हाई इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये सब थ्योरिकल क्वेश्चन है, आराम से याद हो जाएंगे। और एक आएगा इस फ्लावर का डायग्राम बनाने वाला, लेवल्ड डायग्राम, ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद डिफाइन सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक और क्वेश्चन, हाउ डज एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। जो डाउट है वो मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे जाएंगे तो प्यारे बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अगर डिफरेंस पूछ लिया जाता है तो उसे भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आगे अगर हम चैप्टर पे जाए तो आप लोग डायरेक्टली पहुंच जाइएगा अगले वाले चैप्टर पे, ठीक है। चैप्टर आपका कौन सा रहेगा, इसी के जस्ट बाद वाला चैप्टर आ जाइएगा हेरिडिटी पे, ठीक है। इसमें से मिलेगा 4 नंबरों का क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में। तो कौन सा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, सबसे पहले आ जाएगा व्हाट इज हेरिडिटी, यही क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, व्हाट इज हेरिडिटी, यह क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आप डायरेक्टली पहुंच जाइएगा, डायरेक्टली मैं बता रहा हूं कौन कौन सा क्वेश्चन कर लेना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ज्यादा जरूरी है और कई बार रिपीट मोड में एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी कंप्लीट आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, डिफाइन द इनहेरिटेड ट्रेट्स, है ना, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स के चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, 8 नंबर का चैप्टर है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मैं इसमें से सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन ही बताऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं आपको नहीं ट्रैप करूंगा, आप लोग उन्हीं क्वेश्चनों को कर लेना जो मैं बता रहा हूं। अगर न्यूमेरिकल बन जाए तो ये कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है,
ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे पहुंच जाओ जो पेपर के लिए खास हो, है ना। एक तो ये कर लीजिएगा, डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, डिफाइन द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन। और डिफाइन द मैग्निफिकेशन, और एक क्वेश्चन व्हाई डू बी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। 8, 9, 10, 11 और 12 इनमें से ही 2 क्वेश्चन पेपर में बन जाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से आपको ही करना पड़ेगा, क्वेश्चन वगैरह लगाने का काम सब आपको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, बाकी क्लासेस हमने पहले ही इसकी दे रखी है। अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जरूरी क्वेश्चन है ना, ये पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। राइट 3 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीट मोड में पूछा जाता है, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं अगले वाले चैप्टर पे। प्यारे बच्चों, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर है आपका, जिसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन अलग सेपरेट कर दिए हैं। यहां से कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन आप ये कर लीजिएगा, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई द प्लांट्स डू नॉट ट्विंकल, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। और उसके अलावा आई का डायग्राम, बस खत्म। मैं बोल रहा हूं डायग्राम ही कर लेना अगर हो जाए तो, ठीक है। अगर आंसर लॉन्ग लग रहा है तो भाई छोड़ दो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ज्यादा समय नहीं है तो अपन उलझ भी नहीं सकते हैं। एक और कर लीजिएगा, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, बस इतने क्वेश्चन यहां से कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 पे जाएंगे। चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से 2 नंबरों का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्जेक्टिव मैंने अलग कर दिए, यहाँ पे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स और स्टेट ट्रू एंड फॉल्स भी दे रखे, वन वर्ड भी दे रखे। इसके अलावा क्वेश्चन कौन कौन से करना है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आप इस वाले क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ओम्स लॉ यहां भी दिख जाए समझ लो, उसको घोल के पी जाओ। सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन को कर लो, स्टेट ओम्स लॉ, पेपर में पक्का आना है। बिल्कुल आप मेरी बात को रट लो, सुन लो, ध्यान लगा लो, ओम्स लॉ पक्का पेपर में मिलेगा, ठीक है। ये कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप पहुंच जाइएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट्स इट्स यूनिट, ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन मिलेगा, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं प्यारे बच्चों 12 चैप्टर पे, जहां से भी 2-2 नंबरों के आपको 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। आप मेरी बात पहले सुन लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो कर लीजिएगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एक क्वेश्चन ये लगा लीजिएगा, है ना। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल करना है आपको। लिस्ट 3 सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे डिफाइन गैल्वेनोमीटर, ये क्वेश्चन भी है, और डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये क्वेश्चन भी है। तो 5 से लेके 6 क्वेश्चन आप इस चैप्टर में से कंप्लीट कर लीजिए। और मेरा भरोसा कीजिए, मैं बोल रहा हूं आपके, आज मैंने जो क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, कहीं से कुछ मत पढ़ो, आज मैंने जो आपको क्वेश्चन बता दिए हैं उनको रट दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे पहुंच जाइएगा चैप्टर नंबर 13 पे, एनवायरमेंट है चैप्टर का नाम, और एनवायरमेंट क्वेश्चन कौन कौन से करना है प्यारे बच्चों, तो यहां से आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, व्हाट इज इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा जरूरी है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन डायरेक्टली अगर जा रहे हो तो 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूं, व्हाट इज इकोसिस्टम। उसके बाद में कर लीजिएगा व्हाट इज द रोल ऑफ डीकंपोजर्स इन द इकोसिस्टम और एनवायरमेंट, ये क्वेश्चन आप और कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है अपने साइंस का। इसके अलावा अगर आप लोगों को इन चैप्टर को रिवीजन करना है तो प्यारे बच्चों मैंने अपने YouTube चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पे क्लियरली साइंस की वीडियो पूरे एक साथ रैपिड रिवीजन वाली डाल रखी है। तो जो बच्चा हिंदी मीडियम में है वो हिंदी मीडियम की वीडियो देख ले, और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में है वो बच्चा इंग्लिश मीडियम की वीडियो देख ले। प्लेलिस्ट में जाओ, हिंदी मीडियम में जाओ, हिंदी की वीडियो मिलेगी, इंग्लिश मीडियम में जाओ, इंग्लिश की वीडियो मिलेगी। सैंपल पेपर्स भी लगा रखे, पूरे पेपर बताए मैंने, है ना, 2018 से लेके 2025 तक के। आप चाहो तो उन पेपरों को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हो, एक बार आपका काम आराम से हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं हमारे मेन बात पे प्यारे बच्चों,
₹29 में ही मात्र आपको नोट्स मिल जाएगा, साइंस का, हिंदी, इंग्लिश मीडियम सभी का। आप चाहते हो अगर इंग्लिश में सप्लीमेंट्री है तो इंग्लिश का भी मिल जाएगा, जिस सब्जेक्ट में है वो तो उस सब्जेक्ट का हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको जरूरत लगती है कि हाँ सर के नोट्स लेना चाहिए तो आप हमारे नोट्स अभी भी ले सकते हो। प्राइस सिर्फ ₹29 है, आपका काम हो जाएगा और आप पास आराम से हो जाओगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी वीडियो अलग से सेपरेट में लेके आने वाला हूं आज शाम तक, वो भी आपको मिल जाएगी। जिससे नोट्स चाहिए वो नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा।